कि आदिवासी हिंदू नहीं, कि भाई ये जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, मतलब वो संविधान में लिखा हुआ है। हिंदू एक जीने की एक शैली है, मतलब कि कोई कहता है कि आरक्षण खत्म कर दे, फलाना कर देंगे, गुमराह करने। मेरा तो एक ही है कि कोई भी लोग गुमराह नहीं हो। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार कभी भी आदिवासी के अहित हो ऐसा फैसला नहीं करेगा। नमस्कार, मैं शरद शेलके, जनजाति कल्याण आश्रम का प्रदेश सचिव का दायित्व मेरे ऊपर है और आपके समेत अभी जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या जी हमारे कार्यालय में पधारे हैं। आर्या जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यालय में। हमारे सेवा कार्य कल्याण आश्रम का इधर जो चलता है, लगभग 1300 सेवा कार्य हम यहाँ पर चलाते हैं। सबसे बड़ा जो सेवा कार्य है कल्याण आश्रम का, वो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर सुरगाना तहसील है, नासिक जिला के अंतर ही पड़ता है, और वहाँ पर गुही हमारा एक बड़ा सेवा कार्य चलता है, जहाँ पर हमारे एक निवासी स्कूल चलता है। निवासी स्कूल जो है वो 2 माध्यमिक स्कूल यानी और एक प्राइमरी स्कूल, ऐसा 3 स्कूल वहाँ पर हम चलाते हैं। और वहाँ पर लगभग एक 7 छात्रावास जनजाति कल्याण आश्रम के पश्चिम महाराष्ट्र में अभी चल रहे हैं। निवासी स्कूल जो है वहाँ पर हमने लड़कियों का एक अच्छा सा भवन बनाया है रहने के लिए, और लड़कों का भी एक अच्छा सा भवन बनाया है। श्रद्धा जागरण के बारे में भी हम काम करते हैं क्षेत्र में। श्रद्धा जागरण के माध्यम से विशेषतः मतांतरण न बने, इसके बारे में भी काम करते हैं। यहाँ पर कुछ नैरेटिव जो चलता है, वो नैरेटिव के बारे में एक नैरेटिव जो चलता है, स्वतंत्र धर्म कोड हमें मिले, ऐसा एक नैरेटिव यहाँ पर सेट चल रहा है। वहाँ पर जनजाति क्षेत्र में काम चल रहा है। और एक नैरेटिव जहाँ पर हो रहा है वो है रावण के वंशज, जनजाति क्षेत्र में हम रावण के वंशज हैं, ऐसा भी नैरेटिव यहाँ पर चल रहा है। हम हिंदू नहीं है, इस बारे में भी नैरेटिव यहाँ पर चल रहा है। और भी एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई राजकीय पक्ष अभी जो चल रहा है, तो ये राजकीय पक्ष आएगा तो हमारा जो आरक्षण है वो आरक्षण ये राजकीय लोग ख़त्म करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म करने वाले हैं। ये भी नैरेटिव अभी चल रहा है। SC ST का तो आरक्षण है, लेकिन वो आरक्षण जो है वो उसका वर्गीकरण के बारे में भी एक नैरेटिव यहाँ पर चल रहा है। ये सारी नैरेटिव आरक्षण के बारे में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आप हमारे बीच में आए तो हमें मालूम है कि जनजाति के बारे में इतना सारा चल रहा है, आप तो काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप ऐसे है कि जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आप जा कर के जनजाति क्षेत्र की समस्या आप देते हैं। तो जनजाति आयोग ये और भी जनजाति क्षेत्र में सुदूर गांव में जाए, उसके बारे में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आप हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी समाज को मिले तो अच्छा रहेगा। सबको राम राम। सबसे पहले तो मैं वनवासी कल्याण परिषद के नासिक कार्यालय में मैं आया हूँ और आपने बुलाया हो, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, मैं भी थोड़ा सा मेरा परिचय देना ज़रूरी है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी ज़िले से, बॉर्डर पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सेंधवा नगर है, विधानसभा है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। मैंने MCOM प्रीवियस किया है और इसके बाद में मुझे, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में 12वीं क्लास में पढ़ता था, गांव के लोगों ने मुझे निर्विरोध सरपंच बना दिया। 5 साल के लिए नहीं, मेरे को 3 बार 15 साल तक मैं स्टूडेंट लाइफ में सरपंच रहा। इसके बाद में 1999 में पहली बार मुझे पार्टी ने टिकट दिया और हम उस चुनाव में हम जीते भी, फिर 1-2 चुनाव हारे भी। हमारा लक्ष्य हारना जीतना नहीं है,
हमारा लक्ष्य है कि भाई चाहे हारे तो भी काम करना, जीते तो भी काम करना। 18 साल तक मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 15 साल तक मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी मोर्चा है उस समय मैं 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व में निभा चुका हूँ। और इस साल मेरा 5 मार्च 1959 मेरा जन्मदिन है। हम जन्मदिन मना रहे थे, दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी कार्यालय से कुछ ऐसी सूचना मुझे आई, फिर ट्राइबल विभाग से फ़ोन पे मुझे जानकारी दी कि भाई आपके कागज़, आपके बायोडाटा आपका भारत सरकार बुला रही है। मुझे समझ नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेरे कल्पना से परे था। मुझे समझ नहीं पड़ा कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि इस देश के अंदर 2011 की जनगणना के आधार पर अगर लिया जाए तो 12 करोड़ से अधिक देश के अंदर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि यार जो मेरा सोच था कि हम आदिवासी की मतलब सेवा करें, क्योंकि उस टाइम पे मैं मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा था, पर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने ये मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है। 13 मार्च 2024 को मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया है। तब से मैं अभी तक लगातार देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर मैं भ्रमण कर रहा हूँ। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है कि यहाँ आपका पालघर भी पिछले 10-15 दिन पहले मैं आया था। इसके बाद में नंदुरबार का भ्रमण मेरा हो चुका है। पहले दिन हम छात्रावास का निरीक्षण करते हैं कि ट्राइबल के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उन आदि चीज़ों को देखते हैं, और दूसरे दिन हम ज़िले की हम समीक्षा करते हैं, और जो पहले दिन का जो फीडबैक जो हमें मिलता है दूसरे दिन उसकी हम समीक्षा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ट्राइबल में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और जो आज जो क्योंकि कमीशन एक बहुत बड़ा एक न्यायपालिका है, सिविल कोर्ट हमारी, और उसको कहीं न कहीं रूप में मतलब सरकार उसको मानती है। या मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, यहाँ पर और भी ज़्यादा हॉस्टल की आवश्यकता, छात्रावास खुलना चाहिए। वहाँ पर बच्चों को एक उच्च शिक्षा छात्रावास में मिले, आश्रम में मिले या एकलव्य आश्रम में मिले, ताकि बच्चों को फैसिलिटी देना मतलब ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो विशेष जो रिपोर्ट रहेगी, ये अभी हम और 2-3 जिलों का और दौरा करना है। अभी धुलिया जाना है, जलगांव जाना है, नागपुर, जो गढ़चिरौली वहाँ पर भी मुझे जाना है। इसके बाद में हम विशेष जो हमारी रिपोर्ट होगी महामहिम राष्ट्रपति से को हम समर्पित करेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ट्राइबल के लिए और बहुत कुछ करना है। आप लोग तो कर ही रहे। यदि आप लोग अगर ये इस प्रकार से आदिवासी का जो धर्म है, संस्कृति और संस्कार है, इसको बचाने में वनवासी कल्याण परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं भी बचपन से इस परिषद में मैं काम कर रहा हूँ। ये लोगों ने कुछ विधानसभा में, लोकसभा में एक क्वेश्चन लगाया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में मतलब जवाब दिया है। वो धारा सहित उसमें मतलब उल्लेख किया है कि भाई ये जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, मतलब वो संविधान में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर पहले निर्णय दे चुका है कि भाई हिंदू एक जीने की एक शैली है, मतलब तो इसको तो सबको मानना चाहिए। और जो जितने लोग हैं कि कोई कहता है कि आरक्षण ख़त्म कर दे, फलाना कर देंगे, गुमराह करने, मेरा तो एक ही है कि कोई भी लोग गुमराह नहीं हो। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार कभी भी आदिवासी के
अहित हो ऐसा फैसला नहीं करेगा। और कमीशन हमेशा ट्राइबल का भला चाहते हैं। जो कमीशन के अधिकार है, चाहे हम कहीं पे भी जाए, सरकार किसी की भी हो, आदिवासी के साथ अगर अन्याय होता है तो कमीशन उनके सामने उनकी मदद के लिए खड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।